पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ये दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेज नहीं करता। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मैनेज करने वाला इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। ये लकी रानी सर्कस का कोई सस्ते वाला वर्जन है जिसमें रोज की बेस के ऊपर कोई नया आइटम निकालकर दुनिया के सामने रख दिया जाता है कि एंजॉय करें। अब जो लेटेस्ट आइटम है वो बुनियादी तौर पर एक खबर है जो कि पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स में ब्रेक हुई, और वो खबर ये है कि वहाब रियाज जो पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है। जी, वहाब भाई भी टाटा बाय बाय होने वाले हैं। खबर यह है कि उनके इख्तलाफात हो गए हैं पीसीबी की मैनेजमेंट के साथ, और ये मैनेजमेंट का लफ्ज़ ना ये बस जिसे कहते हैं ना खानापुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो जिसे क्या कहते हैं जारगॉन्स टाइप का, ये उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर ये दो चार बाबे ही हैं, ठीक है ना। ये पीसीबी वही सारी मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं को मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाता है। वरना ऐसा कोई नहीं है कि कोई 8-10 बंदे, कोई सीनियर कोई आकर बैठे दिमाग लड़ाएं, कोई क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें ना। चार चाचे हैं, वो आते हैं और डिपेंड कर रहा होता है कि उनका घर से मूड किस किस्म का है। खुशगवार मूड में आए हैं तो अच्छे फैसले कर देते हैं, वरना रोज की तरह फजूल किस्म के मूड में आए तो वो बेड़ा गर्क कर दे होते हैं, उनको छोड़े। अच्छा, वहाब रियाज की अब इनके कोई इख्तलाफात हुए हैं बीच में एज पर दी मीडिया आउटलेट्स, और उसकी बेस के ऊपर अब बताया ये जा रहा है कि वहाब रियाज की छुट्टी होने वाली है, और उनकी जगह के ऊपर नया नाम जो कि चीफ सिलेक्टर के तौर के ऊपर जिसे गौर किया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कहते हैं फाइनलाइज भी हो गया है, वो नाम है अजहर अली का, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। हाँ जी, तो अब ये जब सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आई तो इसके ऊपर ना बड़े ही क्या उसे कहते हैं मज़ेदार किस्म की चर्चा हुई। ज़्यादातर लोगों ने तो वही, आपको पता है कॉमन जो थिंकिंग होती है वो तो एक आम आदमी की एक ही तरह की होती है। ज़्यादातर लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि यार ठीक है, पर्ची था, ये था, वो चले गए। जो थोड़ी सी ज़रा सुलझे हुए लोग हैं ना, वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया। वहाब रियाज तो आंखों के तारे हैं, साफ सी बात है, कोई मानेगा ना माने। वहाब भाई की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इस पर्टिकुलर टाइम में, जिस किस्म का उनका जिसे कहते हैं उन्होंने एक बैकिंग रखी हुई है, वो सारा कुछ देखते हुए समझ नहीं आती कि वहाब रियाज की 3 महीने के अंदर अंदर ही छुट्टी हो गई। नवंबर की इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई 15, 16 या 17 तारीख थी जब वहाब रियाज की अनाउंसमेंट हुई थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सिलेक्टर होंगे। इंजमाम के जाने के बाद वहाब रियाज की जिसे कहते हैं लॉटरी लगी थी एज चीफ सिलेक्टर, तो 17 नवंबर देख लें, फिर उसके बाद दिसंबर का महीना, ये जनवरी चल रहा है। तो ये टेक्निकली तो वहाब भाई को 2 महीने भी नहीं हुए कि वो आकर चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, और अभी से उनकी छुट्टी की बातें। तो अगर तो ये खबर सच है तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई मामलात बहुत ज़्यादा अंदर ना जिसे कहते हैं गड़बड़ हो गए हैं। मतलब ठीक ठाक किस्म की कोई वर्बल फाइट टाइप की कोई चीज़ या डिसएग्रीमेंट या कुछ इस किस्म की चीज़ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ये जो सीरीज़ खेली जाएगी 5 T20 मैचेस की, ये वहाब रियाज का आखिरी असाइनमेंट होगी। इसके बाद वो टाटा बाय बाय कुर्सी को जिसे कहते हैं छोड़ देंगे और उनकी जगह के ऊपर अजहर अली को लाया जाएगा। अच्छा, अजहर अली के आने के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, अजहर अली की समझ आती है, डिसेंट बंदा है, तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान की कप्तानी भी की हुई है, पढ़े लिखे भी हैं, और मामलात की उनको एक समझ बूझ हुई है। और उसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देता हूं कि जब बाबर आजम की चैट लीक हुई थी एक नेशनल टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वर्ल्ड कप के दौरान, जिसमें अजहर अली उसी पैनल का हिस्सा भी थे एज क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट, तो जब ये चैट लीक हुई थी बाबर आजम की, तो अजहर अली वाज द फर्स्ट वन एंड द ओनली पर्सन, यानी कि वो वाहिद उस कमरे के अंदर कुछ 7-8 बंदे तो बैठे होंगे, ठीक है, एंकर को मिलाकर। उन 7-8 में से अजहर अली वो वाहिद बंदा था जिसने इमीडिएटली ये सवाल किया था कि ये जो आप बाबर आजम की चैट का स्क्रीनशॉट लीक कर रहे हैं या दुनिया को दिखा रहे हैं, आपने बाबर आजम से उसकी रजामंदी ली है? क्योंकि बाबर आजम का स्क्रीनशॉट है ना, तो एथिक्स और मोरालिटी का तकाजा ये है कि आप इस स्क्रीनशॉट का पहले बाबर आजम से इजाज़त लेते कि सर आपका ये एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है, ये मैं दिखाने लगा हूँ। अब बाबर आजम आपको अपनी पर्सनल चैट का स्क्रीनशॉट मीडिया पे दिखाने की अगर तो इजाज़त दे देता फिर तो समझ में आती है, लेकिन बाबर आजम ने कोई इजाज़त नहीं दी हुई थी। वो स्क्रीनशॉट आपको पता है उसकी पीछे पूरी स्टोरी क्या थी।
तो वो अजहर अली वॉज दी ओनली वन के जिसने ये सवाल किया था, और अजहर अली वॉज नॉट हैप्पी कि बाबर आजम की इस तरीके से पर्सनल चैट को मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर लीक किया जा रहा है। और उस पर्टिकुलर टाइम में फैंस ने अजहर अली का टोटल साथ दिया था और बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई थी उस एंकर के अगेंस्ट, उस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जिसने वो स्क्रीनशॉट लीक किया था जर्नलिज्म के नाम के ऊपर और अपनी ड्यूटी के नाम के ऊपर ठप्पा लगाकर। तो खैर, तो अजहर अली अगर आते हैं, बिलफर्ज मेरा ओपिनियन ये है कि अगर अजहर अली आते हैं तो डेफिनेटली अजहर अली अच्छे फैसले करने की कैपेबिलिटी तो रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि क्या सिस्टम इतना ठीक है कि वो अजहर अली को सपोर्ट करें? अजहर अली अच्छा करना भी चाहें तो क्या सिस्टम में कुछ है ऐसा कि जिसकी बेस के ऊपर वो कोई अच्छे फैसले ले सकें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। मिसाल के तौर के ऊपर आप अजहर अली को कहते हैं कि टैलेंट ढूंढ के लाओ, कहाँ से ढूंढ के लाएगा वो? कौन से ऐसे नाम हैं कि जो आपके सामने नीचे के लेवल की क्रिकेटर जो बॉडीज़ हैं उसमें से सामने आ रहे हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आप उन्हें नेशनल टीम में लाएंगे? कितने नाम हैं, कौन कौन है? ले दे के आपके पास वो साहिबजादा फरहान का नाम आ जाएगा, हुरैरा का नाम आ जाएगा, इसी तरह एक दो और नाम आ जाएंगे। आपको अगर रीवैम्प करना है तो फिर तो आपको टैलेंट का बहुत बड़ा पूल चाहिए भाई, जिसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, चेक कर सकें। तो यार अभी ना बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो अभी खैर लेट्स सी, देखते हैं कि वहाब रियाज जाते भी हैं या नहीं। ये हो सकता है कि एमी जिसे कहते हैं हवाई फायर किया गया हो, ये भी हो सकता है ना। हमारे यहाँ पर ये भी तो एक रीत रिवाज है ना, चलते फिरते जो दिल में आया खबर बना के डाल दिया। लेकिन अब देखना ये है कि ये खबर अगर सच्ची साबित होती है तो फिर क्या होता है, और अगर ये खबर झूठी है तो फिर क्या वहाब रियाज इनके अगेंस्ट, मीडिया आउटलेट्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं या नहीं? तो अभी ये 50-50 मामला है। चलो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।